नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम अफेयर्स में। ये वीडियो सेकंड पार्ट है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2016 के क्वेश्चन पेपर का। इस पार्ट में हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, वायुमंडल का संबंध है वायुयान से, उस तरह से समुद्र संबंधित हो जाएगा जहाज से, क्योंकि वायुयान वायुमंडल में चलते हैं और जहाज समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 55 डायरेक्शन से पूछा गया है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, यानी कि पूर्व में 15 किलोमीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़कर यानी कि लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। आप जिस ओर जा रहे हैं उस साइड एरो का निशान जरूर ड्रॉ करें। तो बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। रवि का प्रारंभिक स्थान ये है और उसका वर्तमान स्थान ये है। वो इससे 5 किलोमीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 56 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली है। इन चारों सीटों पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यदि एक ही तरह के अंकों से पूछे गए हों, यानी कि 4 सीटें 4 महिलाओं को किस तरह से बिठाया जा सकता है, तो इसमें आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 12 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगर यहाँ पूछा होता 3 सीटें खाली है और 3 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है, तो आप यूज़ करते 3 × 2 × 1। क्वेश्चन नंबर 57 इन सभी ऑप्शन को आप क्रम वाइज लगाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले गाय का होना ज़रूरी है। गाय घास खाएगी, उसके बाद दूध होगा, दूध के बाद दही और दही के बाद मक्खन, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 58 यदि किसी भाषा में रेस को ये लिखा जाता है, फैक्ट को ये लिखा जाता है और फोर्स को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिएक्ट को कैसे लिखा जाएगा। जब आप रिएक्ट शब्द के लिए आंसर ढूंढोगे तो आप सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए नंबर ना ढूंढने के बजाय आर, ए और टी के नंबर देखें। आर का जो नंबर है वो है 4, ए के लिए यूज़ होगा 7, टी के लिए यूज़ होगा 5, यानी कि 4 7 5 4 7 5 इस क्रम में ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको ये सब वर्ड्स अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 WH पहले आ रहा है। ऑप्शन 3 से इन सभी ऑप्शंस में केवल एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 राहुल का अपनी कक्षा में स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ट्रिक लगाएंगे। 9 को 38 से जमा करने के बाद उसमें से एक लेस कर देंगे हमेशा, वो बनेगा 46। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 यदि आज 24 जनवरी 1994 को सोमवार है, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा वार होगा। पूरे 1 साल का गैप है, यानी कि 52 हफ्ते और 1 दिन का। 52 हफ्ते पहले सोमवार था, तो 52 हफ्ते बाद भी सोमवार होगा, लेकिन 1 दिन प्लस करने के बाद आज का दिन मंगलवार होगा। यदि 2 दिन प्लस करते तो ये बुधवार होता। आप कैलेंडर वाले किसी भी क्वेश्चन में इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एनटीपीसी। कोल्ड डैम एनटीपीसी से संबंधित है। लेजिस्लेटर में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। आप देखेंगे कि लेजिस्लेटर में एच का प्रयोग नहीं होता, यानी कि स्लॉटर राइट आंसर है।
एड्स रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। प्रश्न नंबर 66 में पूछा गया है, यदि घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत 28,000 है, यानी कि यदि 2 हिस्सों की कीमत 28,000 है तो एक की कीमत होगी 14,000। इसी तरह से 7 हिस्सों की कीमत होगी 7 × 14,000, यानी कि 9,80,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? ऑप्शन 1 कॉर्निया। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना। प्रश्न नंबर 70 में पूछा गया है, एक अंकित मूल्य है किसी बैग का 80 रुपये और इसे 68 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि आपको 12 रुपये डिस्काउंट मिल रहे हैं 80 रुपये की वस्तु पे। तो देखते हैं उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 5 10 और 3 5 15, यानी कि ऑप्शन बी। 71 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई नया उत्पाद बनना। तो वो ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में घोलते हैं तो एक नई वस्तु बनती है। यूआरएल से तात्पर्य है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 73, इसका राइट आंसर होगा 10/2960। प्रश्न नंबर 75 में पूछा गया है, रक्त कोशिका का कौन सा भाग इम्यूनिटी प्रदान करता है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। प्रश्न नंबर 76 में पूछा गया है, 54/66/33। इसको आप सॉल्व करेंगे 54/66/33, नीचे से ऊपर 1/2 127, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 78 पूछा गया है रेशियो से, जिसमें कि ए, बी और सी आप ड्रॉ करेंगे। ए और बी की वैल्यू है 2/3, बी और सी की वैल्यू है 4/5। आप इसी 3 को यहाँ पुट करेंगे और इस 4 को यहाँ पुट करेंगे। 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 15। तो आपसे सी और ए की वैल्यू पूछी गई है। सी है 15 और ए है 8, यानी कि 15/8। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष निम्न से किसका मात्रक है? जो ये है दूरी का। प्रश्न नंबर 80 में पूछा गया है, यदि 18:x है, x अनुपात 18:8 के बराबर, आप ड्रॉ करेंगे x × x = 18/8, x² = 144, x = 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए फॉलो करें HP एग्ज़ाम अफेयर्स को। जय हिंद, जय भारत।